एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने आईएएस ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप बताने जा रहे हैं आपको एसएससी जीडी जो हिंदी के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो आपका एग्जाम शुरू हो चुका है एसएससी जीडी 2025। तो यहाँ पे आप सभी लोग बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। इस वीडियो में आपको प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन हल कराए जाएंगे जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि पहला, यहाँ पे ब्रह्म के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे जो आपको बताना है ब्रह्म के पर्यायवाची शब्द, तो यहाँ पे दिया गया कि उपासना कीजिए। तो यहाँ पे जो उपासना कीजिए, तो यहाँ पे इसका होगा ऑप्शन ए दिया है नरेश। इसका होगा जो नरेश को हम राजा कहते हैं, ये होगा। दूसरा है भूतेश, ये होगा। इसका पर्यायवाची है ये महादास। सी पुरंदर, इसका पर्यायवाची होगा वो इंद्र का होगा। डी है, डी यहाँ पे लोकेश, तो यहाँ पे आपका लोकेश का होता है वो ब्रह्म होता है पर्यायवाची। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन ब्रह्म का लोकेश भी होगा पर्यायवाची। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया गया है कि अमन और कबीर मित्र हैं, विकल्पों में से कौन सा मित्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे मित्र शब्द का, जो मित्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं वो कौन सा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं मित्र मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे या दोस्त एक पर्यायवाची है मित्र का। सहचर भी एक मित्र का पर्यायवाची है। रन, ये भी आपका ऑप्शन सी नहीं है, मित्र है। ऑप्शन नंबर डी भी मित्र मित्र का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा जो मित्र का पर्यायवाची नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, रैन। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, रैन। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न पे आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा, जो इसका मुहावरा होगा, यहाँ पे दिया है कि खाने में जीरा डालना, ऊंट को जीरा खिलाना, मित्रता करना, अधिक खाने वालों को कम देना। तो यहाँ पे आप सभी लोग बता रहे हैं कि यह जो ऊंट के मुंह में जीरा, इसका मुहावरे का सही अर्थ होगा वो होगा आपका यहाँ पे खाने में जीरा डालना, यह तो आपका गलत है। ऑप्शन बी आपका ऊंट को जीरा खिलाना, यह भी आपका यहाँ पे दे दिया है, यह भी गलत है। तो यहाँ मित्रता करना, यह भी गलत है। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो अधिक खाने वालों को कम देना, यह आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है ईद का होना इस मुहावरे को पूरा करें। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ईद का होना मतलब ईद का होना, यहाँ पे जो मुहावरा को पूरा करना है वो कौन सा है। यहाँ सेवाई, बी मिठाई, सी चांद, डी ईदी। तो यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं इस मुहावरा का ईद का चांद होना। तो यहाँ पे चांद होना, तो इसका मतलब यही होगा कि ईद का चांद होना ये मुहावरा है। तो ये पूरा करता है इस मुहावरे को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इस खाली स्थान पे चांद होना होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा चुने। जो रिक्त स्थान के लिए मुहावरा चुनना है, तो मेरे बच्चे प्रतिदिन टहलने जाते हैं, तो इस रिक्त स्थान के स्थान पे क्या आएगा। जो मुहावरा पूरा होगा, तो यहाँ पे चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पे अंधेरे मुंह, बी अंधे मुंह, सी फटे मुंह, डी गिरे हुए मुंह। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी अंधे मुंह, यह तो गलत होगा। यहाँ पे मेरे बच्चे प्रतिदिन अंधेरे मुंह टहलने जाते हैं, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जो 4 बजे 5 बजे टहलने जाते हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं मेरे बच्चे प्रतिदिन अंधेरे मुंह टहलने जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्धि पहचाने।
यहाँ पे निम्नलिखित में से अशुद्धि पहचानना है। तो यहाँ पे वह आया परत मैं नहीं गया। तो यहाँ पे जो आपका सही गलत लिखा गया, तो यहाँ पे कौन सा है? वह आया परत मैं नहीं गया। मतलब कि यहाँ पे आपका कौन सा अशुद्धि है? तो यहाँ पे आपका होगा, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। यहाँ पे परत की जगह पे परंतु होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो लाइक कीजिएगा, और नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो पे। तो अब वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के पास, क्योंकि एसएससी जीडी 2025 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, तो यहाँ पे हम इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास, और बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आप सभी लोग मिलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे दो पहाड़ों के बीच का खाली स्थान, जहाँ पे दो पहाड़ों के बीच का खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन जमीन, ढलान, घाटी, पर्वत। तो यहाँ पे जो है खाली स्थान को कहेंगे वो है यहाँ पे घाटी। ऑप्शन नंबर सी होगा, दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान को हम घाटी कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इस प्रश्न में। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ पे जमीन और ढलान, पर्वत, यह एक पहाड़ को हम पर्वत भी कह सकते हैं। जो एक आपका इसमें करेक्ट होगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे बेहरामी का विलोम शब्द क्या है? तो आप सभी को बताना है बेहरामी का विलोम शब्द। यहाँ पे दिया है ऑप्शन रहमदिली, बुराई, सब्र, कठोर। तो बुराई का होगा अच्छाई। तो यहाँ पे सब्र का होगा बे सब्र। यहाँ पे कठोर का क्या होगा? कठोर का होगा नरम होगा। तो बेहरामी का होगा यहाँ पे रहम दिली होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बेहरामी का विलोम शब्द रहम दिली होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे सवाल आ रहे होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि ठिकाना न रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो मुहावरा का सही अर्थ है यहाँ पे ठिकाना न रहना। तो यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो सैर करना, कहीं जगह न मिलना, बेचैन होना, दुनिया घूमना। तो ठिकाना न रहना मुहावरे का सही अर्थ है। यहाँ पे दिया है जो सैर करना का मतलब होता है कि यहाँ पे बेचैन का यहाँ पे दुनिया घूमना। तो यहाँ पे कहीं ठिकाना न रहना, कहीं जगह न मिलना, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट होगा। कहीं आपको जगह न मिलना, यही होगा आपको यहाँ पे ठिकाना न रहना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो यहाँ अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि वक्त का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जो वक्त है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यहाँ पे आप सभी को पता होगा। ऑप्शन दिया गया है भाषा, समय, इशारा, राशि। जो वक्त का यहाँ पे जो भाषा का पर्यायवाची होगा, जो हम लोग वाणी, जो हम बोल चाल बोलते हैं वाणी, ये पर्यायवाची होगा भाषा का। तो यहाँ पे इशारा करना, तो इशारा का या होगा। तो यहाँ पे आपका राशि मात्र। तो यहाँ पे वक्त का पर्यायवाची शब्द होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, समय। ऑप्शन उम्मीद करते हैं आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे।